अबे दुबे, ये एसआईआर एक महीने में ही इसे पूरी करने की ऐसी क्या आफत है, ऐसी क्या दरकार है? देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधी बात कहूंगा और बहुत संक्षेप में कहूंगा। बिहार चुनाव के दो संदेश हैं। एक संदेश भाजपा के लिए है और एक संदेश विपक्ष के लिए है। भाजपा के लिए संदेश ये है कि एसआईआर सब जगह कराओ, बिहार जैसे परिणाम प्राप्त करो। और विपक्ष के लिए संदेश ये है कि अगर एसआईआर सब जगह हो गई, उसको नहीं रोका गया, तो उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक चुनाव हो जाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल मामला बटा हुआ है एकदम। इस वक्त पाला खिंच चुका है। एक तरफ ये विचार है और दूसरी तरफ ये विचार है। उसी के हिसाब से अब निकट भविष्य में सारी राजनीति होनी है। तो उसमें चाहे बीएलओ आत्महत्या करते रहे, कहते रहे पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, आम आदमी, हमने लखनऊ वासी, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोगों के बयान हैं कि भाई घर तो आ ही नहीं रहे, वो तो कहीं जाकर बैठ जाते हैं, वहीं जाना पड़ता है। संदीप जी, मेरे अपार्टमेंट में भी 2 बीएलओ आए। जब हम उनसे जब फॉर्म उन्होंने दिए, वो सबके घरों पे नहीं गए, वो एक जगह मेज कुर्सी लगा के बैठ गए। सारे अपार्टमेंट के लोगों ने उनको घेर लिया। वहां पे अफरा तफरी मच गई। उनके पास एक एक वोटर लिस्ट की कॉपी थी। उस कॉपी में इतने लोग कैसे एक साथ देख सकते थे? बहरहाल उस अराजकता में कुछ लोगों ने किसी तरीके से अपने नाम निकाल लिए और उनको वो फॉर्म मिल गए। जब उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये फॉर्म है, ये हम कैसे बनाए, यहाँ संबंधी का मतलब क्या है, ये 2003 वाली लिस्ट से हम कैसे प्राप्त ये करें? देवेंद्र सिंह है हमारे दर्शक। अबे भाई, जो आप बात कह रहे हैं बरेली वासी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आलम ये है कि मुझे अपना एसआईआर फॉर्म लेने में 5 घंटे लगे। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या भरें और क्या दस्तावेज दें, और बीएलओ भी नहीं बता पा रहा है। ये मैं जोड़ दूं अपनी तरफ से। देखिए, मैं पत्रकार हूं, आपके साथ रोजाना बैठता हूं और कुछ पढ़ा लिखा भी है मैंने। उसमें लिखा हुआ है कि संबंधी का विवरण भरें। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि संबंधी किसका? पत्नी का विवरण भरा जाएगा, पिता का विवरण भरा जाएगा, कि माँ का विवरण भरा जाएगा? ये कैसे पता चले? और 2003 में क्या भरा गया था, क्या था, ये पता लगाना कोई आसान काम है? मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए भी दिन रात नेट चलाना जानता है, उसके और लिए 2002-2003 की जो प्रक्रिया थी विनोद भाई, उसमें नाम है नहीं है, अभी पिता का नाम वहां है या नहीं है, वो नहीं है तो क्या करें? 18 जनपद का दावा कर रहे हैं यहां पर उदयवीर सिंह की। 18 जनपद के रिकॉर्ड्स ही नहीं है 2002 और 2005 के। वो तो सूची नहीं है। हाँ, सूची नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने भी अपना फॉर्म भरा, तो उसमें भी 2003 वाला कॉलम है। अब 2003 में पहले तो मुझे सोचना पड़ा कि मैं 2003 में कहाँ पे था, फिर किस बूथ पे था, उसमें था कि किस विधानसभा में कहाँ से वोट डाला। अब वो किसको ध्यान है इतना? तो वो तो और संबंधी वाला तो अभय भाई सही कह रहे हैं। संबंधी का समझ में नहीं आता कि किसका भरे, पिता का भरे, पुत्र का भरे, बेटे का। और बीएलओ एक अपना डेस्क लगाकर कैसे बैठ सकता है जब घर जाना होगा, 3 बार जाना होगा? यहाँ बहुत से सवाल ये आ रहे हैं कि बीएलओ हमारे पास आया ही नहीं, हमें पर्चा भी नहीं मिला। के सामने भी समस्या ये है कि उनको कोई प्रशिक्षण नहीं है किसी तरह का। उनको खुद कई चीजें नहीं मालूम है। वो फॉर्म तो बेचारे, देखिए बीएलओ पर हमें तरस आता है, क्योंकि वो कौन स्कूल टीचर हैं, सरकारी बीएलओ पर हम जिम्मेदारी बिल्कुल तय नहीं करते। तो चुनाव आयोग ने ऐसी आफत क्यों मचा रखी है? ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? और वो टाइमलाइन थोड़ी अच्छी मिल जाती, इत्मीनान से काम हो जाता, तो दिक्कत क्या थी? देखिए, दिक्कत है। कल मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि सारे राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए थी, चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। और उनसे बात हैं, वो कह रहे हैं ईसी की जल्दबाजी के कारण स्कूलों में बच्चे शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं वोटर 2002 की लिस्ट में अपने पिता का नाम। बिल्कुल सही बात है। भाई टीचर तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, फॉर्म लिए हुए। स्कूल में कौन जा रहा है? तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर सारे चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाते हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, और उनसे एक टाइमलाइन तय करते कि भाई आपके राज्य में क्या ये दिलचस्प बात है। पूरे देश, भाई चुनाव तो पूरे देश का है, सारे राजनीतिक दल भागीदारी करते हैं, और आम मतदाता आप और मैं बटन दबाते हैं। तो ये सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, राज्य सरकारों के अधिकारियों के प्रतिनिधियों की बैठक नहीं बुलाई, और आपने फरमान जारी कर दिया कि एसआईआर होगी, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 4 दिसंबर तक जो है सारे रोल्स बन जाएंगे। उसके बाद 4 जनवरी तक जो है फाइनल लिस्ट आ जाएगी, फिर फरवरी में ये हो जाए। आपने टाइम टेबल दे दिया। टाइम टेबल बनाने से पहले अगर सर्वदलीय बैठक होती, स्टेट के सारे चीफ सेक्रेटरी, एक संवाद होता है, एक इंटरफेस होता है, कहां कहां क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसी के मन में, जहन में सवाल हैं, कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो उनका निवारण करने के लिए कोई विंडो क्रिएट की गई है, करनी चाहिए। जैसे उदयवीर जी कह रहे हैं कि भाई 2003 की लिस्ट नहीं मिल रही है, 18 जनपदों में उसका कोई अता पता नहीं है, तो इसके लिए कोई विंडो होनी चाहिए।
इसके लिए चुनाव आयोग में हर राज्य में एक विंडो होनी चाहिए, एक सक्षम अधिकारी होना चाहिए। हालांकि राज्य चुनाव अधिकारी होंगे, उन निर्वाचन अधिकारी, उनकी भूमिका होनी चाहिए, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है, एक मैकेनिज्म चुनाव आयोग को बनाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, SIR अच्छी चीज है, मैं खुद SIR के पक्ष में हूँ कि सूची अच्छी हो, शुद्धिकरण तो होनी चाहिए, कोई कौन इसके मना खिलाफ कर नहीं सकता है है। उसे? प्रक्रिया उसकी आप ऐसी अपनाइए जिससे लगे कि वाकई ईमानदारी के और अभी साथ तक एक सही बेसिक सूची सवालों बनाना के चाहते हैं। जवाब नहीं। पहले बिहार क्यों चुना, मॉनसून के टाइम पे क्यों हो रहा है, अब पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में अभी खेती वाला माहौल है, तो आपको दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में करने की क्या जरूरत थी? संदीप भाई, आप गांव से आते हैं, मेरा भी गांव संबंध है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मैं मध्य उत्तर प्रदेश का हूं। यहाँ गन्ने का और आलू का सीजन है, उसका है। हमारे यहाँ भी जो है खरीफ की फसल के बाद जो है रबी की बुआई का सीजन चल रहा है सब जगह। तो सब गेहूं जगह भी बोना है, सरसों बोनी है। इस समय खेतों में जबरदस्त काम है और निश्चित रूप से खेतों में काम है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा समय देकर, 1 महीने की क्या 22 साल बाद याद आई, और वो भी ऐसे। पिछला जो हुआ था SIR जो हुआ था, SIR तो नहीं हुआ था, IR हुआ था। SIR का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। Exactly. वो जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें IR है, और तो उसमें साल भर लगा था हाँ उसको करने में, कंप्लीट करने में। हाँ, और यहाँ 1 महीना। तो ये 1 महीने का जो दबाव है, ये कई बार और समस्या पैदा दबाव करता का है। कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, कम से कम चुनाव आयोग को खुलकर सामने आना चाहिए और इन सवालों को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र इससे मजबूती होगा। वरना सवाल पूछे जाएंगे, हवा में तैरते रहेंगे, उससे लोकतंत्र मजबूत कतई नहीं होता, कमजोर जरूर होता है। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।